और बाकी सब लोग यहाँ तकरीबन आ चुके हैं। तो उदय प्रताप सिंह साहब को मुनव्वर राना मेमोरियल अवार्ड पेश किया जाना है। आनंद वर्धन साहब कहाँ गए? अच्छा, आप यहाँ हैं। आप और मोइज साहब, ये दोनों हजरात मुश्तरका तौर पर जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब को उदय प्रताप सिंह साहब तक लेके जाएं और उनकी खिदमत में वहाँ अवार्ड पेश करें। तो जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब को एक जहमत करनी पड़ेगी कि हमारे प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह साहब अपनी जगह से उठकर स्टेज तक नहीं आ पाएंगे, इसलिए स्टेज को उन तक जाना पड़ेगा। और ये एहतराम वाजिब भी है हम सब पर कि बड़ी शख्सियत जहाँ हो वहाँ हम लोग जाएं, तो हम खुद को भी बड़ा महसूस करेंगे। आनंद वर्धन साहब, मनीष शुक्ला जी आ गए हैं साहब, क्या बात है। तो आप मुझे साहब आप लेके जाइए इसे। आनंद वर्धन साहब प्लीज़ आप आ जाए, तो ये वक्त जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इसको थोड़ी सी लगाम दी जा सके। तबरेज़ राना, सुमैया राना, मोइज साहब, आनंद वर्धन साहब के साथ ये जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब जो आज के मुशायरे की सदारत फरमाएंगे, इनके दस्ते मुबारक से ये एजाज़ प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है। प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह साहब के बारे में सब लोग जानते हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये पैगाम देने वाली शख्सियत और उनकी शायरी उदय प्रताप सिंह साहब की कुछ अपनी लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं कि उदय प्रताप सिंह साहब यहाँ मौजूद हैं। जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब के दस्ते मुबारक से ये अवार्ड, मुनव्वर राना मेमोरियल अवार्ड, उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह साहब हिंदी संस्थान के अध्यक्ष रह चुके हैं और ऐसे उस्ताद हैं जिन्होंने मुलायम सिंह को पढ़ाया है। बेहतरीन लबो लहजे के शायर, बेहतरीन शख्सियत, बहुत ही मोहतरम उदय प्रताप सिंह साहब की खिदमत में ये मुनव्वर राना मेमोरियल अवार्ड पेश किया जा रहा है। ये अवार्ड आपको कैसा लग रहा है देना, इसका एहसास आप लोग करवा दीजिए। बहुत शुक्रिया जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब क़िबला का, और बहुत मुबारकबाद प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह साहब को कि उनको मुनव्वर राना मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। हाँ हाँ हाँ, यहीं से बिल्कुल माइक है। तो मैं ये चाहूँगा कि मुनव्वर राना साहब के सिलसिले में अपने एहसासात और जज्बात भी उदय प्रताप सिंह साहब पेश कर दें और अपने कुछ अशार भी हैं सबको सुना कर वो हमें यकीनन उस मंजिल पर ले आएँ जहां हम मुशायरे के लिए ज़हनी तौर पर आमादा हो सकें। माइक है प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह साहब की खिदमत में। हजरात, आज मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे मोईद अहमद साहब, ज्ञानवर्धन जी, आनंद वर्धन जी और सुधांश मणि जी ने बुलाया एक ऐसे एजाज़ के लिए जो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। मुनव्वर राना साहब के नाम का एजाज़ मुझे मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उनकी बेटी सईदा साहब, मेरी बात होती रहती है तो मैं कहता रहता हूँ, मुनव्वर राना साहब से मेरी मुलाकात
70 के आसपास शुकाबाद में एक मुशायरा हुआ करता था, बज़्म मुनीर का मुशायरा। उसमें मुलाकात मेरी पहली उनसे हुई थी और उन्होंने मेरे ऊपर एक किताब भी लिखी थी और छोटा सा। तो मुझे फ़ख्र हासिल है आज मेरे पीछे मेरे बड़े महबूब किस्म के कई शायर पीछे बैठे हैं। और मंजर भूपाली साहब हैं, मनीष हैं, इकबाल अशर साहब हैं, बेटी सबीना, सुमैया और क्या, और मुझे दिखाई नहीं पड़ा, और संपत सरल और सक्सेना साहब और बेखुद साहब जैसे लोग, और जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ उन सबको मैं, उनके वो मेरी पुष्ट पे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि जब मुझे ये अवार्ड मिला तो वो सब लोग हैं। मैं ये मानता हूँ कि एक शायर जो होता है वो जनता का चुना हुआ, आवाम का चुना हुआ नुमाइंदा नहीं होता, लेकिन वो पैदाइशी नुमाइंदा होता है और वो उनकी बात करता है। और मुनव्वर राना साहब ने ये बात हमेशा ज़िंदगी भर इसको निभाया है और मैं भी कोशिश करता हूँ। तो मैं इस समय और कुछ नहीं कहूँगा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इन साहिबान का, आपकी टीम का, जो मुंतज़मीन हैं, और जो सुमैया का, और जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये अवार्ड मुझे दिया जाए। और मैं माफ़ी चाहूँगा अपने सारे महबूब किस्म शायर दोस्तों से कि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, बात ही नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं उनसे इजाज़त लूँगा। मैं सिर्फ़ उनके एजाज़ में एक जो बहुत मशहूर हुआ, अभी गंगा जमुनी तहज़ीब की बात सुधांशु मणि जी कर रहे थे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि उर्दू और हिंदी का फ़र्क मिटाने के लिए मैंने पूरी ज़िंदगी काम किया है। ये बात मनीष जानते हैं और जो मुझे लोग जानते हैं वो सब जानते हैं। मैं अकबर इलाहाबादी का एक शेर पढ़ा करता हूँ अक्सर, मेरा नहीं है। अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा था कि हिंदी और उर्दू में फ़र्क है इतना, वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना। हमने अगर ख्वाब देख लिया तो वो उर्दू हो गई और सपना देख लिया तो हिंदी हो गई। ये लखनऊ जिस गंगा जमुनी तहज़ीब के लिए जाना जाता है, जैसा जिक्र अभी सुधांशु जी कर रहे थे, उस गंगा जमुनी तहज़ीब को अपनी तरह से थोड़ा बहुत मैंने भी कोशिश की है। एक चिड़िया जो थी वो एक जंगल में आग लग गई थी, चोंच से पानी डाल रही थी। तो किसी ने कहा कि भाई चोंच के पानी से क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि होगा ये कि मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान तो नहीं है गंगा जमुनी तहज़ीब में, पर उस चिड़िया की तरह से मैंने भी कोशिश की है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपना एक शेर सुना देता हूँ कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। ये एक शेर मैंने कहा है तो वो इस उम्र पे यही शेर पढ़ सकता हूँ मैं। और एक शेर जो बहुत वो जो गज़ल बड़ी मकबूल हुई और वो ये थी कि न मेरा है न तेरा है। ये गंगा जमुनी तहज़ीब को मजबूत करने के लिए लिखा कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें हिंदुस्तान की जो वसी तहज़ीब है, ये कोई एक किसी की बनाई हुई नहीं है, इसमें सबका अपना अपना योगदान है। तो मैंने लिखा है कि जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो वही ये आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों का बड़ा एहसान है और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और जी अरे आप आए बहुत ये इनका हुक्म था कि आना ज़रूर है आपको। और तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे और अपने सभी पीछे जो हमारे मित्र लोग बैठे हैं उन सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकता, तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर।